माशाअल्लाह, चेक करें हमारे। ओए यार, चले चले चले। कल रात बड़े सुकून से हम अपने सेन में सो रहे थे और अचानक तेज़ आंधी आई और सब अपने अपने मंजी बिस्तर लेके जो है वो कमरों में जा रहे थे। रात के वक्त जो है हमने फाख्ता को अपने साथ ही सुलाया हुआ था, मतलब कि जहाँ हम सो रहे थे वहीं फाख्ता भी, और इसे हमने पिंजरे में बंद किया हुआ था। पिंजरे में बंद करने की वजह ये कहीं कोई जंगली बिल्ला इस पर अटैक ना कर दे। तो दिन के वक्त ये बाहर रहा करेगी और रात को ये पिंजरे में रहा करेगी। अभी जॉनी इसके आसपास हो रहा था, लेकिन जॉनी से इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं है जितना ज़्यादा जंगली बिल्लों से ख़तरा है। और वो दाना भी खा रही है, आहिस्ता आहिस्ता उसने दाना खाना शुरू कर दिया। हमें दूर से देख के बोल रही है, शायद उसे अब पता चल चुका है कि हम जब भी सुकून घर में आएंगे इसे बाहर निकालेंगे। वो इधर उधर घूम रही है और बोल रही है। आ जाए। इसका दाना पानी वैसे पड़ा है, लेकिन आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। वो कहती है जो मैं घूम फिर के खाऊंगी ना, वो ही मेरी असल खुराक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब महर ज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बछड़ा हमारा दूध पी रहे और आज सुबह सुबह हम सब्ज़ पगडंडियों से होते हुए हुज़ैफ़ा की टिब्बी की तरफ जा रहे हैं। सूरज निकल रहा है लेकिन बादल हैं। अब ये सभी पगडंडियाँ सब्ज़ हो चुकी हैं क्योंकि साइडों पे सब्ज़ा आ गई। इस साइड से आने से पहले मैं सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कहीं कीचड़ वगैरह में फंस न जाएं, क्योंकि इस वक्त तकरीबन सभी खेतों को पानी लगा हुआ है, लेकिन पगडंडियाँ खुली हैं, चल सकता है बंदा इजीली। सुबह सुबह खेतों वाली साइड पे आना इतना अच्छा लग रहा होता है, फुल ठंडक का एहसास। इस वक्त जिस खेत से हम गुजर रहे हैं, पगडंडी की दोनों साइड पे तिल की फसल काश्त की गई है। पौधे अभी छोटे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तो फूल लेंगे और फूल के बाद फिर इसके ऊपर तिल लगेंगे। घर से काफ़ी दूर निकल आए हम हुज़ैफ़ा की टिब्बी की तरफ। मेन जो कच्ची सड़क जाती है उस पर आ गए और यहाँ पर मकई लगी हुई है। मकई कुछ तो उसकी तुड़ाई कर ली है और कुछ खड़ी है। ये छोटा है, इसको देखने के लिए हम ज़ाया नहीं करते, कोई बड़े वाला तोड़ेंगे। आज हुज़ैफ़ा की टिब्बी की तरफ हमें एक काम था। पहले मैंने सोचा कि मोटरसाइकिल पे चलता हूँ, फिर मैंने कहा कि नहीं, पैदल चलते हैं, खेतों में से होते हुए जाएंगे। एक तो हमारी मॉर्निंग वॉक हो जाएगी और दूसरा जो है हम अपना काम भी करके आते हैं, तो इसलिए हम पैदल जा रहे हैं। काम क्या था, बस पहुँचने ही वाले हैं हम। वैसे पैदल ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जैसे वहाँ पर मकई खड़ी है, यहाँ भी मकई की फसल थी और उसकी अब हार्वेस्टिंग कर ली गई। जब यहाँ पर कुछ सब्ज़ा वगैरह होता है या कुछ चारा वगैरह काश्त किया जाता है तो ये बड़ा अच्छा लग रहा होता है। ट्रैक एक इस साइड पे जा रहा है और दूसरा हुज़ैफ़ा की टिब्बी की तरफ। तो फाइनल बहुत दिनों बाद हम पहुँच आए हैं। वो सामने मुझे कुछ लग रहा है यार, वो जो मैना है वो किस चीज़ के साथ लड़ाई कर रही है। ये रही हुज़ैफ़ा की डिब्बी। सिलाब में जो है वो सामने कमरे वगैरह सारे गिर गए थे और इसलिए अब सुंजी हुई पड़ी है। अच्छा, वो गुलहरी को तंग कर रही हैं। हम आते ही थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और फिर सुबह की हवा। यहाँ पर हमें थोड़ा सा काम करना है तो मैंने सोचा पहले थोड़ा रिलैक्स करते हैं खुद को, उसके बाद काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बकैन के हैं दरख्त बड़े। यहाँ पर हुज़ैफ़ा लोगों के जानवर हुआ करते थे और सैलाब से पहले वो जानवर शहर शिफ्ट हो गया और उसके बाद फिर यहाँ पर एक दो कमरे फसल वगैरह की हार्वेस्टिंग की जाती थी, वो उन कमरों में रखी जाती थी, लेकिन वो भी सैलाब की नज़र हो गया। और उसके बाद ये तकरीबन यहाँ पर जो इसे हम टिब्बी बोलते हैं अपनी ज़ुबान में, टिब्बी को मट्टी का ऊंचा टीला भी कह सकते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा कटाव हो चुका था, काफ़ी बड़ा गड्ढा था। तो अभी उसकी फिलिंग करवाई गई है और हम अपने काम की तरफ जाते हैं क्योंकि कब्बे सर पे आ चुके हैं और वो हमें तंग कर रहे हैं। इससे पहले कि सूरज सर पे आ जाए काम निपटाना चाहिए, क्योंकि बाबा जान भी पीछे आ रहे हैं। हमारे खाल चल रहे हैं, ये खाल पे यहाँ पर हमारे पास सिट्टे हैं, मकई के सिट्टे, या फिर हमारी ज़ुबान में इसे तुक्का बोलते हैं। इसे हमारी ज़ुबान में गैस लगाने को भी तुक्का लगाना कहते हैं कि कोई तुक्का लगा, और इसे भी हम तुक्का ही बोल रहे होते हैं। तो या सिट्टा हम इसे कहेंगे। ये जलाने के काम आते हैं और बड़े ज़बरदस्त जलते हैं, खुसूसन तंदूर में। तो आजकल लकड़ियाँ ख़त्म हो गई थी और इस तरह से हमने भराई करनी है।
हमें हाथ से ही होगी। यार ये तो हाथों को लग रहे हैं। वैसे हमारे पास कुछ होना चाहिए था बड़ा, जिसमें पहले ये डाल के फिर हम बैग में डालते हैं। 10 केड़ा तरीका करूँगा मैं। तो बिछाते तो दंदाल ना वही साटते कि तू खड़ा करते हैं। हाँ। मुंह नापते वही साटते हैं। तेन पता ही पहले। हाँ जी। वाह भाई वाह। एक बच्चा मेरे साथ है, मैंने उसे कहा कि मैं एक नवा तरीका तेन दसे ना ਉਹਦੇ मुताबिक मैं करे ना। वो कह रहा जी ए तरीके सारे सानू हमने मैंने पता जी मैं तो करूँगा। तो ये सही रहेगा। इस तरह से जो है ना पहले इसके ऊपर करेंगे और फिर इसको गट्टू में डाल लेंगे। टेक्निक ज़रूरी है हर काम में। अगर वैसे हम इसको फील करते तो शायद जल्दी ना होता। ये वाली टेक्निक अच्छी है। बस इसको ऐसे ही पकड़ेंगे और बैग में डाल देंगे। कैसा है ये? सुनाए हमारे पास एक बड़ा जो है वो कपड़ा आ गया, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे बांध के बाइक के पीछे रखेंगे और आसानी होगी, बजाय हम छोटे छोटे बैग्स में डालें। आज लग रहा है कि बारिश होगी, क्योंकि बादल सूरज को नहीं निकलने दे रहे। वैसे इतने वज़नी नहीं है, लेकिन चूँकि क्वांटिटी में ज़्यादा होते हैं तो इनको कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कुछ इस तरह से। चलें जी। इस साइड भी हुज़ैफा लोगों का पीटर है, और जब सैलाब आ रहा था तो और किसी चीज़ की परवाह नहीं थी हुज़ैफा को। वो बस यही कहता था कि मेरा पीटर वो सैलाब में चला जाएगा। तो सैलाब आने से पहले वैसे ये उतार लिया गया था और कुएं में पानी चला गया था। ओए मैं तो डर ही गया था, मैंने कहा कहीं ये सांप तो नहीं, इतना मोटा सांप। और होते भी हैं ऐसे कुएं, यहाँ पे इतने ज़्यादा गहरे नहीं होते। और ये रहा पीटर, चल रहा होता तो फिर ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि पसीना काफ़ी ज़्यादा आ चुका है और उस टाइम प्यास हमें काफ़ी लग गई है। पुराने दौर में तो लोग इन खालों से पानी पी लेते थे, लेकिन अब ना पिया जाता है और ना ही अब ये पीने के काबिल है। तो खाले से हम नहीं पी सकते। मौसम चेक करें, ये ज़्यादा सही जा रहा है। मेहनत कम करना पड़ी है और सही जा रहा है। थोड़े रह गए हैं, बाकी बारिश से पहले पहले हम ये समेट लेते हैं। सामने एक पौधा है, और ये वाला पौधा आप जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये किस चीज़ का पौधा है, और फिर मैं भी बता देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। यकीनन बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि ये किस चीज़ का पौधा है। जो गांव में रहते हैं उनको तो पता होगा ज़रूर। और ये पौधा तंबाकू का पौधा है। वो तंबाकू जो सिगरेट वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, तो गाँव में इस तरह से ये तंबाकू उगाते हैं, और हुक्के में जो है वो इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ ऐसा होता है। ओह, हमारे हाथ से भी स्मेल आना शुरू हो चुकी है तंबाकू की। मैं कह रहा था कि ये तंबाकू नहीं है, लेकिन पत्ता सूंघने के बाद मुझे छींकें आना शुरू हो चुकी हैं। तो ये तंबाकू ये तंबाकू ही है। और इसकी वैसे ये बीज है ऊपर से, और इसके जो पत्ते हैं ये, इनको पत्तों को तोड़ा जाता है। बड़े बड़े पत्ते होते हैं, ये नीचे से सारे तोड़े गए हैं। तो उनको फिर एक शेप दे के ज़मीन में दबा दिया जाता है, तो फिर तंबाकू तैयार हो जाता है। लेकिन तंबाकू नोशी सेहत के लिए ठीक नहीं है, या मुज़र सेहत है। कभी आज क्या चाहते हैं, काम हमारा बस बाकी थोड़ा से रह गया, और पानी हमारा आ चुका है जिसकी हमें अशद ज़रूरत थी। और तकरीबन मेरे ख्याल में कि 2-4 बैग मज़ीद होंगे। जो हम वो बड़े तोड़े में भेज रहे थे ना, वो ज़्यादा उसने काम निकाला है हमारा। नहीं तो यूँ अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि कम से कम 5 से 6 बैग, और वो एक तोड़ा। सूरज नहीं निकला, बस अब बारिश का इंतज़ार किया जा रहा है। कहते हैं कि पसीना आ रहा हो तो पानी नहीं पिया जाता, इसलिए पहले थोड़ी देर
रिलैक्स करते हैं, पसीना खुश्क करते हैं और उसके बाद फिर पानी पियेंगे। आज हमारी अच्छी खासी एक्सरसाइज होगी, अच्छा लग रहा है। हमें यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे हो गए और काम हमारा मुकम्मल हुआ। ये आखिरी बैग जो है ये हम अपने कंधे पे लेके जाएंगे। चलें जी, और सूरज में अभी निकल आए हैं। सुबह सुबह काम निपटा के हम वापस आ चुके हैं और वापस जाते हुए रास्ते में बाग पड़ता है, तो मैंने सोचा बाग की सैर करके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ उगाया हुआ था। तो काफ़ी दिनों से इस साइड पे हम आए नहीं। यहाँ पर सब्ज़ी हमारी भिंडियाँ तो हुई नहीं थी, उसके बाद मिर्ची लगाई थी वो भी नहीं हुई थी, और साथ में जो है हमारे पास थोड़ा सा फुट का बीज था, तो वो हमने फुटें लगा दी थी। तो अभी देखते हैं, वैसे तो फुट की बेल काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है, देखते हैं कि फुटें हमारी हुई हैं या नहीं। कोई फुट नजर आमदी है, इतने ज़्यादा फूल लगे पड़े हैं, लेकिन फल इससे शायद अभी नहीं। चकंदर का तजुर्बा ऐसा रहा कि अब शायद वो बीज बन चुका हो। थोड़े से हमने तोड़े थे, बाकी तोड़े ही नहीं। यहाँ पर लग भी रही हैं, फ़िलहाल ये छोटी हैं। आम जो है वो अब तैयारी के मरहल में जा रहे हैं। माशाअल्लाह, चेक करें, रमज़ान को पक्का आम देख यार, ये कच्चे हैं अभी। आम फ़िलहाल कच्चे हैं, और अगर इन्हीं को तोड़ के हम किसी ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पर इनको हवा वगैरह ना लगे, तो 3-4 दिनों में ये पक जो खड़े खड़े पक जाएं वो ज़्यादा मीठे होते हैं, बजाय उसके कि दूसरा प्रोसेस किया जाए। वो चूँकि नेचुरल प्रोसेस नहीं होता कि कच्चा आम तोड़ा जाए, उसे जो है वो एक पेटी में रखा जाए और एक उसमें पैल कहते हैं वो मिलती है, उसे केमिकली कहेंगे हम, तो वो केमिकल के ज़रिए पकाए जाते हैं। ज़्यादातर ऐसे ही होता है, लेकिन लाया थे खैर है कहाँ दा टुके होया फिर लभ गया। ओए तू कहाँ भी आ गया नहीं, चलो अरे 60 खान चढ़ गई नीचे फेंक आमर दे। ओ यार पक्का आम हमें मिल गया, लेकिन ये है जो है ना कव्वे ने खा लिया। अच्छा ये चीज़ भी होती है कि अगर जो है ऊपर पक जाए तो फिर वो परिंदे खाते हैं, तो इसीलिए जो है वो पहले उतार लिया जाता है। अब इसे हम खाएंगे नहीं क्योंकि कव्वे ने खाया कहीं हम कव्वे की तरह काय ना करने लगे। में एक चीज़ है कि अगर कोई बच्चा बातें ना कर रहा हो या तोतला बोलता हो, तो उसे कव्वे का जूठा पानी पिला दे या कव्वे का खाया हुआ जो है ना वो आप कोई फल खिला दें, तो वो फिर कव्वे की तरह ही बोलेगा, मतलब कि बहुत तेज़ बोलेगा। ऐसी एक मिथ है, शायद हो भी, लेकिन मेरे ख्याल में तो ऐसा कोई नहीं, क्योंकि इसमें कोई साइंटिफिकली कुछ समझ नहीं आ रहा कि कव्वे का पिलाया हुआ जूठा पानी जो है वो पिलाया जाए तो वो फर बोलने लग जाएगा। तो मेरे मुताबिक मिथ है, बाकी अगर ऐसा वाकई है तो आप ज़रूर बताइएगा। आम पक चुके हैं, गाय हमारी हमें देख रही है कि शायद मेरे लिए कुछ चारा शारा ला रहे हैं, लेकिन आज हमारे पास कुछ भी नहीं। हम बैक वापस आ चुके हैं। कैसे हैं, बकरियां भी उठ रही हैं कि शायद कुछ लेने गए थे, क्योंकि हम अक्सर सब्जियां वगैरह लेके आते थे ना इनके लिए। जो कैसी है, पारो कहाँ है? अरे पारो भी उठ रही है। आज थोड़ा सा थक गए हम। गुड मॉर्निंग पारो, वेलकम बैक टू सुकून घर। इस साइड पे हमारी जो अंगूर का बेल हम लगाने की कोशिश कर रहे थे, कल लगाई थी, वो खुश्क हो चुकी है, और इन पौधों में सिर्फ एक ही पौधा है जो अभी एक्टिव खड़ा है, बाकी खुश्क हो गए। लेकिन उम्मीद है कि बाकी भी हो जाएंगे। अब बाकी सिर्फ एक ही अंगूर रह गया, वो भी पत्तों में छुपा हुआ है इसलिए नज़र नहीं आ रहा ना। फाख्ता को हमने पिंजरे में से निकाल लिया, अभी ये सारा दिन हमारे साथ रहेगी, बाहर आज़ाद। ये उड़ने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उड़ नहीं सकती बेचारी। और मेहमान परिंदा फिर आया हुआ है। वैसे फ़िलहाल तो ये भी हमारा मेहमान परिंदा ही है, क्योंकि इसको परमानेंट रखने का हमारा कोई इरादा नहीं है। बस ये है कि जब ये ठीक हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, तो हम इसे उड़ा देंगे। ऐसे हम इसे निकालेंगे, अगर ये उड़ना चाहेगी तो ये उड़ सकेगी, आज़ाद हो सकेगी। और ये परिंदा यहाँ पर अक्सर आके बैठता और ऐसे ही बोलता रहता है। चलें जी, चले 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 चले। यहाँ पर ठंडी जगह है, यहीं बिठा देते हैं इसे। आ जाए ओके है, थोड़ा सा सुकून से बैठो, रिलैक्स होके। और कहा जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि पंखा चले और ये उड़ के पंखे में
लगे तो अभी ये बिल्कुल नहीं उड़ सकती। तो इसीलिए हमने ये सारी चीज़ें पहले देखी हैं कि ऐसा ना हो वैसा ना हो। उसके बाद फिर हमने जो है ना इसकी प्रॉपर सेफ्टी के साथ इसको जहाँ भी बिठाते हैं जहाँ भी रखते हैं